पंचकुला के सेक्टर 5 के धरना स्थल पर ग्रुप डी स्पोर्ट्स कोटा के उम्मीदवार लंबे समय से अपनी ज्वाइनिंग की मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनमें से कुछ उम्मीदवार आमरण अनशन पर भी बैठे थे। वहीं आज उनके धरने का समर्थन देने के लिए भारतीय किसान यूनियन चठूनी ग्रुप के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चठूनी धरना स्थल पर पहुंचे और ग्रुप डी स्पोर्ट्स कोटा के उम्मीदवारों को अपना समर्थन दिया। साथ ही उम्मीदवारों के आमरण अनशन को भी खत्म करवाया। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द ग्रुप डी स्पोर्ट्स कोटा के उम्मीदवारों की सरकार द्वारा ज्वाइनिंग करवाई जाए। तो आज हमने इन बच्चों को अनुरोध किया है कि आपकी लड़ाई सही है, आपकी लड़ाई है कि अपने आप को इतनी तकलीफ में डाल देना कि दूसरे की आत्मा जाग जाए, लेकिन ये उसके आगे आंदोलन है जिसके अंदर आत्मा हो, जिसके अंदर आत्मा हो ही ना, जिसकी आत्मा मर चुकी हो, उसके आगे आप क्या अनशन करोगे। तो ये बीजेपी वाली जो सरकार है हरियाणा की, इनके अंदर आत्मा नहीं है, इनकी आत्मा मर चुकी है। जिनको भूखे प्यासे बच्चे, तड़पते बच्चे जिनको नहीं नजर आते, उनकी आत्मा मर चुकी है। आज हरियाणा की जो बेरोजगारी है वो पूरे देश में टॉप पर है और हरियाणा के बच्चे अपने जिनका सबसे ज़्यादा योगदान हरियाणा पंजाब वालों का देश को आज़ाद कराने में, देश को आज़ाद रखने में रहा, आज उस हरियाणा के बच्चे और उस पंजाब के बच्चे आज अपने देश को छोड़कर, आज अपने माँ बाप को छोड़कर, आज अपनी प्रॉपर्टी बेचकर बाहर जा रहे, होड़ लगी हुई। तो सर कारण क्या मानते हैं इन लोगों की ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रही है? इतनी बार इनकी बैठक भी हो गई, बातचीत भी हो गई, देखिए एक तरफ सरकार कहती है बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी, लेकिन बदनीयत ये थी कि खिलाड़ियों के नाम पर अपने चहेतों को नौकरी दी गई, वोट के लालच में अपने चहेतों को नौकरी दी गई और जो उसके असली हकदार थे वो रह गए। चलो चहेतों को दे दी, उनसे इनको प्रॉब्लम नहीं है, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनको इनका अधिकार मिलना चाहिए। और आज हमने इन बच्चों को बहुत समझाया है कि ये तरीका नहीं है, आप सरकार के सामने होकर लड़िए और इन्होंने हमारी बात मानी है, इनका धन्यवाद है इन बच्चों का। आज इन्होंने अनशन जो है वो हमारे कहने से अनशन तोड़ दिया है और अब हमने जो इनको रिक्वेस्ट की है वो ये की है कि आगे चुनाव है और इस तरीके से आप लड़ें कि सरकार को इस जो आपके साथ अन्याय किया है इसका जवाब उनको चुनाव में देना पड़े और उसका जो भरपाई है उनको चुनाव में करनी पड़े, उसका नुकसान जो है वो चुनाव में उनको हो। अमर अनशन पर बच्चे बैठ गए, इनको बस समझाया, लेकिन क्या करें मजबूरी में, जब समझ में नहीं आता तो लास्ट में बच्चे यही सोचते हैं कि मैं तो अब सब कुछ त्याग दूंगा, जो चीज़ मेरे को मिलनी चाहिए थी वो चीज़ें नहीं मिली तो मैं लास्ट में मैं अपना सब कुछ त्याग दूंगा। इन बच्चों ने एक हफ्ते का हो गया, अभी तक कुछ नहीं खाया। अनशन पे 5 बच्चे बैठे थे, एक की तो बिल्कुल ही ख़राब हालत हो गई थी तो उनके माता पिता ने बुला लिया, वो तो घर चला गया, लेकिन एक लड़की की और बुरी हालत थी, आपने देखा भी होगा, उस लड़की की इतनी नाजुक हालत थी कि उनकी ऑक्सीजन भी कम हो चुकी थी। लेकिन हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं हमारे गुरनाम सिंह चठूनी जो हमारे किसान नेता हैं कि उन्होंने हमारे दुख तकलीफ जानी और हमारे बीच में आकर के उन्होंने इन बेटियों का और इन भाइयों का अमर अनशन तोड़वाया। उन्होंने आश्वासन दिया कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ हमारे किसान नेता जितने भी हैं, पूरा जितना दल बल सब कुछ आपके साथ है, आप जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ोगे हम तुम्हारे साथ हैं। गौरतलब है कि ग्रुप डी के स्पोर्ट्स कोटा के उम्मीदवारों ने अपना आमरण अनशन खत्म कर दिया है, साथ ही सरकार से जल्द मांगों को पूरा करने की मांग की है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकुला से तारा ठाकुर।